निज कल्याण की इच्छा को धारण करके कल्याणकारी सप्त ऋषियों के सानिध्य में मां भागीरथी के साथ साथ इस भागवत भागीरथी की यात्रा में पुण्यों के पुण्य को एकत्रित करके अपने कल्याण के लिए आगे पग बढ़ाते हैं। जिज्ञासु वृत्ति पूर्ण कुंज पिन विलहिन संता। प्रातः काल आपने श्रवण किया कि जन्म जन्मांतर के जब पुण्यों का पुंज एकत्रित हो जाता है तब किसी ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मविद महान पुरुषों का पदार्पण हमारे जीवन में होता है और उन महान पुरुषों का पदार्पण जीवन में होने से हम कल्याण के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते हुए परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। ये श्रीमद् भागवत कथा ऐसे ही असंख्य भक्तों की कथा है, ऐसे ही असंख्य साधकों की कथा है जिन्होंने अपने आप को पात्र बना करके हिरण्यमय पात्रेण, कैसा पात्र बनाया अपने को? कहते हैं खरे सोने का पात्र। और उसमें क्या एकत्रित किया? कहते हैं सत्य को एकत्रित किया। इस हृदय रूपी स्वर्ण पात्र में परमात्मा रूपी सत्य तत्व को एकत्रित किया और सत्य को एकत्रित करते करते सत्य का संग्रह करते करते सत्य स्वरूप भी हो गया। मेरे मित्रों, इस भागवत भागीरथी का जो उद्गम हुआ उसके पीछे एक दिव्य घटना आती है। अब भागवत में हम उसी घटना की ओर आगे बढ़ेंगे। भागवत का जो शुभारंभ है, जन्मादस्य द्वानवादितरतश्च श्राणे तेने ब्रह्म हृदय मुह्यन्ते आदि कवये। कहते हैं हम उस परमात्मा की ओर इस भागवत के माध्यम से बढ़ते हैं जो सृष्टि का कर्ता है, सृष्टि का पालन करता है और सृष्टि को लय करता है। जन्मादस्य, ये ब्रह्म सूत्र का वाक्य लेकर के श्रीमद् भागवत का शुभारंभ किया। जन्मादस्य तो अनवादितर्थश्चार्थी स्वविज्ञ स्वराटे तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्र आदि कवये। आदि कवि, यहां पर भगवान वेदव्यास ने भक्तों की पीड़ा को समझा है, भक्तों की प्यास को समझा है और उस प्यास को समझ करके उस प्यास को बुझाने के लिए इस ग्रंथ का हमारे सामने हमारे कल्याण के लिए विवेचन किया। कहते हैं भगवान वेदव्यास जी के यहाँ एक संतान उत्पन्न हुई और वह संतान श्री सुखदेव जी। लेकिन ये कैसी संतान है? 16 वर्ष तक गर्भ में रही और 16 वर्ष तक गर्भ में रहने के बाद भी बाहर संसार में आना नहीं चाहते, गर्भ में ही रुके हुए हैं। क्यों? कहते अगर गर्भ से बाहर आऊंगा तो संसार की माया मुझे व्याप ले,
और आखिर जब बाहर नहीं आकर दे रहे हैं, ब्रह्मदेव ने कहा सुखदेव जी तुम्हें माया व्यापी की नहीं आई। और जैसे ही जन्म हुआ, यम प्रवजन्तमनुपेदं पेति कृत्यं प्रवायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तनमः तया दर्भो विनेदि तम सर्वबोधहृदय मुनिमाम अस्मि। कहते जन्म लेते ही, इस धरा पर पग रखते ही तुरंत वन की ओर चल गए। इतना वैराग्य है एकमात्र श्री सुखदेव जी। ऐसा व्यक्तित्व अन्यत्र कहीं दूसरा देखने को नहीं मिलता कि जैसे ही जन्म हुआ, जन्म के साथ ही वैराग्य से संयुक्त हुए। कहते हैं मुझे इस संसार में फंसना नहीं है। और पिताजी भगवान वेदव्यास जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। ये भगवान की कैसी लीला, विरह से कातर होकर के दौड़ रहे। बुढ़ापे में संतान की प्राप्ति हुई, और बुढ़ापे में जिस संतान की प्राप्ति हुई वो भी छोड़ करके जा रही है। क्यों? क्योंकि असंग है, कहीं चिपकाव नहीं है। कहते हैं मुझे विषय भोगों की कामना नहीं है। अरे संसार के विषय भोगों को तो जन्म जन्मांतर में न जाने कितनी बार इस शरीर के माध्यम से भोगा जा चुका है। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर से ये जीव न जाने कितने शरीरों में जाकर के यही तो सब कुछ कर रहा है। भय निद्रा आहार में तुनम जय समानी तत पशु भी नारायण। क्या करता है? संसार के विषय भोगों में रत रहता है, निद्रा का सुख लेता है, भोजन का सुख लेता है, संसार के वैभव का सुख लेता है, बाल बच्चों का सुख लेता है, धन संपदा मान सम्मान प्रतिष्ठा, सब इन सुखों के लिए भटकते रहते हैं। लेकिन फिर इस मनुष्य शरीर के मिलने का फायदा क्या हुआ? श्री सुखदेव जी कहते हैं इस मनुष्य शरीर के मिलने का जो प्रयोजन है वह केवल भगवत प्राप्ति है। इस शरीर को प्राप्त करके संसार में फंसना हमारा प्रयोजन नहीं है, इसलिए चल देते हैं। पिताजी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, बेटा बेटा बेटा। कौन बेटा? किसका बेटा? यहां इस संसार में सब केवल कर्ज को लेने और देने के लिए आते हैं। न कोई किसी का बाप है, न कोई किसी का बेटा है। जाइए, वापस लौट जाइए। सुखदेव जी नहीं कह रहे हैं, बल्कि सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने जवाब दिया। तरवो विनेतुस्तम सर्वबोधहृतः। जिन्होंने समस्त बोध प्राणियों के हृदय में बैठे हुए परमात्मा देव को देख लिया है, जो चराचर जगत के साथ एक रूप हो गए हैं, ऐसे श्री सुखदेव जी वृक्षों के साथ भी एक रूपता को प्राप्त हुए हैं। अनवयता आ गई है, व्यतिरेकता जगत से आई है, और आत्म रूप से अनवयता यानी भाव हो गया है। और उस भाव के वशीभूत वृक्ष भी अपना ही स्वरूप नजर आते हैं। इसे कहते हैं ज्ञानी। ज्ञानी चराचर जगत को अपने सहित एक ब्रह्म रूप से अवलोकित करता है। उसे ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ दिखाई ही नहीं देता। श्री सुखदेव जी को और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए वृक्षों ने जवाब दिया, रे व्यास जी क्यों इनके पीछे पीछे दौड़ रहे? तो हवा का झोंका ये पकड़ में आने वाला नहीं है। इस मोह का परित्याग करो। और उसी समय जब व्यतीत हो रहे थे, नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा, व्यास जी ये आपके हाथ आने वाला नहीं है, इसलिए इस मोह को त्यागिए और मोह को त्याग करके अपने स्वरूप का अवलोकन कीजिए। अरे कैसे स्वरूप का अवलोकन करूं? मेरा बेटा 16 वर्ष की अवस्था और मुझे छोड़कर जा रहा है। जिसका बेटा छोड़कर जाता है उससे पूछ के देखो उसके दिल पर क्या गुजरती है। कहते इतने पुराणों की संरचना कर ली, 17 पुराण, महाभारत की संरचना कर ली, चारों वेदों का विभाजन कर लिया, धर्म के तत्व का आपने निरूपण किया है, फिर भी अभी तक आप इस मोह के वशीभूत भटक रहे हो। समझाने का प्रयास किया, समझ में नहीं आया। जब बहुत ज्यादा व्यतीत हुए तो कहने लगे तुम्हारी व्यथा अब दूर हो सकती है। और वो कैसे हो सकती है? कहते हैं
व्यथा को दूर करने का केवल एक ही रास्ता है। अब आप भगवान का गुणानुवाद करो। और नारद जी ने प्रेरणा दी और नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश व्यास जी को दिया और उस व्यास जी ने उस उपदेश को ग्रहण किया और पहुंचे बद्रिकाश्रम। और बद्रिकाश्रम में सरस्वती के किनारे बैठ करके गणपति बाबा का आह्वान किया और गणपति बाबा का आह्वान करने के बाद उनके हृदय के भाव स्फुरित होने प्रारंभ हुए। व्यास जी के हृदय में प्रेम उमड़ने लगा और प्रेम की लहरें जब प्रवाहित होने लगी, उस दिव्य प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान का गुणानुवाद करने लगे भगवान के सानिध्य में। और भगवान का ऐसा गुणानुवाद हुआ कि गणपति बाबा भी आनंदित होकर के बस लिखे जा रहे हैं और लिखते लिखते 4 मंत्रों के 18,000 मंत्र बने। उनका विवेचन 18,000 मंत्रों में हुआ और वही 18,000 मंत्रों का संग्रह श्रीमद्भागवत महापुराण कहलाया। और फिर उसको लेकर के भगवान वेद व्यास जी वापस आए और वापस आकर के कहां आए? यहीं पर आए जहां पर आप विराजित हैं, वन में। बताते हैं भगवान वेद व्यास जी का जो आश्रम था वो हरिद्वार में ही था। तो यहीं पर भगवान वेद व्यास जी आए और यहीं पर आकर के इस भागवत कथा का गुणानुवाद करना प्रारंभ किया, कुछ श्लोकों को गाना प्रारंभ किया। और जब श्लोकों को गाते हैं ना तो आनंदित हो जाते हैं। लेकिन भागवत को हर व्यक्ति समझ नहीं सकता, शिष्य समझ नहीं सकते, इसलिए उन शिष्यों को कुछ श्लोक याद कराए और शिष्यों को श्लोक याद कराने के बाद कहा कि वन में घूमो, वन में गाओ, और जब वन में जाकर के गाओगे तो इस भागवत का कोई उचित पात्र मिलेगा। और शिष्य वन में गा रहे हैं और जब वन में गाते जा रहे हैं, एक दिन की बात है, शिष्यों ने जब ये मधुर गायन किया है भागवत के मंत्रों का, तो उधर से यूं ही अपनी मस्ती में मस्त चराचर जगत की आसक्ति से विरहित होकर के शरीर भाव से विरहित हुए श्री सुखदेव मुनि का आगमन हुआ और उनके कानों में वो अमृत रस घोलने वाले वो श्रीमद् भागवत के दिव्य मंत्रों का प्रवाह जैसे ही हुआ, उनके हृदय में प्रेम उमड़ता चला गया। कहने लगे, इतने शास्त्रों का मैंने अध्ययन किया है और इतने शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद आज तक ऐसा रस मुझे मिला नहीं, ऐसा आनंद मुझे मिला नहीं। ये कौन सा ग्रंथ है? और जो शिष्य गा रहे थे उनके पीछे पीछे सुखदेव जी गए और जाते जैसे जैसे उनके पीछे जा रहे थे, आगे बढ़ते जा रहे थे और बढ़ते बढ़ते उनके मंत्रों को सुनते सुनते भगवत महिमा में डूबते डूबते श्री सुखदेव जी उस स्थान पर पहुंचे जहां भगवान वेद व्यास जी विराजमान थे। और भगवान वेद व्यास जी को जैसे देखा, सुखदेव जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया। जो बेटा जन्म के साथ ही अपने पिता को छोड़ करके चला गया था, भागवत के मंत्रों ने कमाल कर दिया और भागवत के मंत्रों को सुन करके 2-4 मंत्र ही सुने और उन 2-4 मंत्रों के प्रभाव से सुखदेव जी दौड़े दौड़े अपने पिता के पास चले आए। लेकिन मेरे मित्रों, वो पिता के पास नहीं आए, उन्होंने पिता का भाव नहीं देखा। आज वो गुरु के पास आए हैं, कहने लगे, हे गुरुदेव, मैं आपके चरणों में नमन करता हूं, मुझे उपदेश दीजिए। इस ग्रंथ का कौन सा ग्रंथ है? मैंने तो कभी इसके बारे में सुना नहीं। व्यास जी कहते हैं, बेटा, इस ग्रंथ का अभी अभी निर्माण किया है। ये ग्रंथ समस्त ग्रंथों का सार है। ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। अज्ञान ध्वांत विध्वंसः कोटि सूर्य समप्रभ। ये अज्ञान का विनाश करने के लिए, अज्ञान अंधकार को मिटाने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी है। हे गुरुदेव, अगर आप मुझे पात्र समझते हैं तो इस ग्रंथ को मुझे प्रदान कीजिए। व्यास जी ने कहा, जरूर।
अरे जो श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ गुरु के चरणों में श्रवण करने के लिए आता है वह पात्र हो जाता है। आओ। और भगवान वेद व्यास जी ने इस दिव्य भागवत रस का रसास्वादन सुखदेव जी को किया तो सुखदेव जी बस डूबते चले गए, डूबते चले गए। ऐसा दिव्य आनंद हुआ वो वर्णनातीत है। ये सुखदेव जी की कथा आती है और इसके बाद की जो कथा आती है वो उस अधिकारी की कथा आती है जिसने श्री सुखदेव जी से इस अमृत रस का पान किया है। और वो अधिकारी कौन है? कहते महाभारत के युद्ध में आप जानते हैं केवल 5 पांडव शेष बचे और उन 5 पांडवों के भी कहते हैं 5 पुत्र, लेकिन उन 5 पुत्रों को भी सोते हुए अश्वत्थामा ने मार डाला। उसके बाद कहते हैं अब वंश में कोई रहा नहीं, केवल एक घटना उस समय पर घटी थी। अभिमन्यु भी, जिसको आप जानते हैं, उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे और उसकी पत्नी उत्तरा के गर्भ में उसका अंश विराजमान था। अश्वत्थामा अपमान से बिलबिलाया हुआ ब्रह्मास्त्र का संधान करता है उत्तरा के गर्भ पर और उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई भगवान के पास। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे इस जगत के आधार, हे देवों के देव, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। ये बाण मुझे जला रहा है और मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है। मुझे चिंता है तो इस पांडवों के वंश की चिंता है। अगर यदि ये चला गया तो पांडव का वंश नष्ट हो जाएगा। आगे कोई यहाँ पर पांडवों के वंश में शेष नहीं बचेगा। इस वंश की रक्षा का भार आपके ऊपर है प्रभु। आपने सदा इसकी रक्षा के लिए अपने द्वारिका को भी छोड़कर के यहाँ डेरा डाला हुआ है। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। और जब उत्तरा रक्षा के लिए प्रार्थना करती है तो भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उस ब्रह्मास्त्र के तेज को निस्तेज करते हैं। इस प्रकार से गर्भस्थ शिशु की भगवान ने रक्षा की है। गर्भ में ही, उत्तरा के गर्भ में ही उस बालक ने भगवान का दर्शन किया है। ऐसा भी ये पहला उदाहरण मिलता है। ऐसा उदाहरण आपको अन्यत्र देखने को नहीं मिलेगा। भगवान की बड़ी कृपा होगी। और उसके बाद पांडवों का राज्य अभिषेक हुआ। फिर उत्तरा के गर्भ से बड़े दिव्य बालक का जन्म हुआ और चारों ओर देख रहा है। जन्म के साथ ही पहचानने का प्रयास कर रहा है। किसे देख रहा है? कहते जिसने गर्भ में भी आकर के मेरी रक्षा की उसको देख रहा, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दिया। पांडव तो दिखाई दिए, माताएं दिखाई दी, गुरुदेव दिखाई दिए, लेकिन वो नहीं दिखाई दिया। निरीक्षण कर रहा है, चारों ओर परीक्षण कर रहा है, लेकिन जब दिखाई नहीं दिया तो आंखें बंद कर दी। और जब आंखें बंद की तो उसके बाद कृपाचार्य जी ने इस स्थिति को देखा और नामकरण कर दिया। परीक्षण करने के कारण से परीक्षित नाम दिया गया। उसके बाद भगवान जब अपने लोक को गए, भगवान के लोक को जाने के बाद पांडवों ने भी राजपाट का परित्याग किया और हाथ में कुशा लेकर के एक वस्त्र धारण करके यह भी स्वर्ग की ओर चले। बद्रीनारायण के दरबार में हाजिरी लगा करके वसुधारा की ओर जाते हुए एक एक करके 5 पांडव एक एक करके चले गए। पहले द्रौपदी चली गई, फिर 4 पांडव गए और उसके बाद शरीर युधिष्ठिर भी स्वर्ग की ओर गए। अब परीक्षित राज्य करने लगे। 60 वर्षों तक राज्य किया और 60 वर्षों तक राज्य करने के उपरांत क्या हुआ? कलियुग आ गया। और जब कलियुग आ गया, एक दिन क्या देखते हैं परीक्षित महाराज?
कि एक शूद्र सिर पर मुकुट लगाए हुए एक गाय और बैल को ठोकर मारते हुए खेत में हल चला रहा है। और जैसे ही परीक्षित जी ने देखा, धनुष बाण उठाया, उसे मारने के लिए उद्यत हुए। और जब उसे मारने के लिए उद्यत हुए तो वो शरण में आए। जब शरण में आया तो हमारे संस्कृति में नियम है कि शरणागत को अभय दान दिया जाता है। परीक्षित ने भी अभय दान दिया। कहा, कौन हो तुम? कि मैं कलियुग हूं। कलियुग? कौन कलियुग? कहते हैं भगवान ने 4 युगों का निर्माण किया है। सत्ययुग के बाद त्रेता आता है, त्रेता के बाद द्वापर युग आता है, और द्वापर के बाद कलियुग आता है। कलियुग माने काला युग, जहां पर सारे काले कारनामे होते हैं, ये कलियुग कहलाता है। कहते हैं लेकिन मेरे रहते हुए तुम मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। महाराज, आप तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, आपके राज्य में नहीं जाऊं तो फिर जाऊं कहां? आप मुझे बताइए, मैं जाऊं कहां? तो कलियुग को रहने के लिए परीक्षित जी ने 4 स्थान दे दिए। और वो चारों स्थान कौन से हैं? द्यूतम आनम स्त्रियः सुना यत्र अधर्मः चतुर्विधः। 4 स्थान दिए, और चारों स्थान में क्या कहा? अधर्म जहां पर रहता है। ये अधर्म कहां रहता है? तब से लेकर के आज तक अधर्म के स्थान यही है। कौन कौन से हैं? द्यूत क्रीड़ा, जहां पर जुआ खेला जाता है। पानम, जहां पर मद्यपान होता है, जहां पर स्त्री गमन होता है, और जहां पर हिंसा होती है। इन चारों स्थान पर कलियुग निवास करता, पहले भी और आज भी यहीं पर। लेकिन कलियुग ने देखा कि ये चारों स्थान परीक्षित के राज्य में नहीं है। अब क्या किया जाए? कहने लगे एक स्थान और दो। 5वां स्थान स्वर्ण, या कह लीजिए अधर्म से कमाया हुआ धन दे दिया। और जब अधर्म से कमाया हुआ धन उसमें कलियुग का वास हुआ, तो एक दिन की बात, परीक्षित जी अपने खजाने में गए, खजाने का अवलोकन कर रहे थे। एक सुंदर सा मुकुट देखा, और उस मुकुट को, अपने मुकुट को उतार करके धारण कर लिया। और देखना मेरे मित्रों क्या प्रभाव होता है। ये अधर्म के पथ पर चलने वाले दुष्ट जरासंध का मुकुट था, मगध सम्राट जरासंध का मुकुट था। और जैसे ही वो मुकुट शीश पर आया, परीक्षित जी के मन में आया कि चलो वन में चल करके मृग्या करेंगे, शिकार खेलने के लिए चल दिए। जिसने जीवन में हिंसा नहीं की, आज वो हिंसा करने के लिए चल दिए। ये होता है दुष्ट का प्रभाव। जरासंध तो कब मर चुका था, आप चिंतन करके देखें। जरासंध को जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया था, तो उस समय मरे हुए भी 100 साल से ऊपर हो गए थे, लेकिन मुकुट रखा हुआ था। और उस पापी का मुकुट, आओ देखो, सर पर आने मात्र से आप देखिए कितना प्रभाव वाली शिकार करने के लिए चल दिया। मेरे मित्रों, इसीलिए कहा गया है, बरु फल कर नरक कर वासा, पर दुष्ट संग जन देय विधाता। कहते हैं चाहे भगवान नरक में वास दे दे, पर किसी दुष्ट का संग ना दे, क्योंकि दुष्ट के संग में दुष्टता होगी, पाप बढ़ेंगे, और नरक में जाएंगे तो पापों को भोग करके पाप कटेंगे। इसलिए पर भल कर वास नरक कर दाता, पर दुष्ट संग जन दे विधाता। हे विधाता, कभी दुष्ट का संग मत लेना, प्रार्थना की गई। और देखिए क्या प्रभाव हुआ। जब शिकार तो मिला नहीं, क्योंकि भगवान की इच्छा नहीं है। कहने लगे दुष्ट के मुकुट का संग होने से इसके मन में भले इच्छा जागृत हो गई हो शिकार करने की, लेकिन नहीं, हम इसे शिकार नहीं करने देंगे। भगवान का भाव है ना। और भगवान ने
कोई शिकार मिलने ही नहीं दिया। थके हारे परीक्षित जी वन में रास्ता भटके, और रास्ता भटक करके क्या देखा, एक कुटिया देखी, और वो कुटिया किसकी है, समीक ऋषि की। उस कुटिया पर गए, समीक ऋषि समाधिस्थ थे। दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा मैं बड़ा प्यासा हूं, मैं राजा परीक्षित हूं, आप मुझे जल दीजिए, लेकिन उनको कुछ सुनाई नहीं दिया। अब जब सुनाई नहीं दिया तो राजा परीक्षित को क्रोध आ गया, और क्रोध में आकर के निकट ही एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था। उस मरे हुए सांप को समीक ऋषि के गले में पहना दिया, और गले में पहना करके लौट करके अपने राज्य को वापस आए। और वापस आकर के जैसे जरासंध का मुकुट उतार करके सिर से वहां खजाने में रखा, तुरंत होश आ गया। और होश आते कहने लगे, अरे मैंने कैसा पाप किया, कैसा अधर्म किया है। अरे हमारे कुल की तो ये परंपरा रही है कि कोई भी संत महात्मा अगर मिलता है उसका सम्मान किया जाता है, उसका चरणोदक लिया जाता है, उनके कंठ में पुष्पों के हार पहनाए जाते हैं। और आज मैं कितना दुष्ट हूं, मैं कितना पापी हूं कि मैंने ये क्या कर दिया, मैं सांप डाल करके आया। मैं बड़ा पापी हूं, बड़ा दुष्ट हूं, मैंने ऐसा पाप किया है, अब मुझे इस राजगद्दी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। मन में ऐसा भाव आया और तुरंत कृपाचार्य जी के पास गए दौड़े दौड़े, और कहा कि मेरे से अपराध हो गया है। कहने लगे महाराज तुम्हारे से अपराध हो गया है, तुमने किया नहीं, गलती से हुआ है, और गलती से अगर यदि अपराध हो जाए तो उसका प्रायश्चित कर लेने पर फिर वो पाप मुक्त हो जाता है कि नहीं। इसमें पाप मुक्त कैसे हो सकते हैं, अरे तो पाप है। मैंने ऐसा पाप किया, मैं इस राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। कहने लगे नहीं, तुम्हारे जैसा धर्मात्मा राजा आज तक कोई दूसरा हुआ नहीं है, बैठो। गुरु कह रहे हैं, लेकिन परीक्षित जी कहते हैं कि मैं अब राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। और इधर समीक ऋषि का एक बड़ा तेजस्वी पुत्र है श्रृंगी। उस श्रृंगी को जैसे ही मालूम हुआ, उस श्रृंगी ने देखा, अरे ये राजा ये उच्छृंखल हो गया है, इसने हमारे पिता के कंठ में सर्प डाला है मरा हुआ। अरे दुष्ट राजा, तुझे अब जीने का अधिकार नहीं है, तो अब जीने का अधिकार खो चुका है। श्रृंगी ऋषि को बड़ा क्रोध आया, और क्रोध में भर करके आज श्रृंगी ऋषि ने साप दे दिया। इति लंघितम मर्यादा तक सक सप्तमे हनि। इस राजा ने मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए आज से 7वें दिन इसको तक्षक नाम का सर्प डस लेगा, और उसके डसने से ये राजा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। और जैसे समीक ऋषि समाधि से बाहर आए, समाधि से बाहर आते ही उनको मालूम हुआ सारी घटना के बारे में। उन्होंने कहा बेटा तुमने अच्छा नहीं किया है, लेकिन जब ऐसा हो गया तो कुछ शिष्यों को भेजा कि जाओ तुम जाकर के कम से कम राजा को सूचना तो दे दो, कम से कम बेचारा 7 दिन अपना प्रबंध तो कर लेगा। और जब ये मालूम हुआ, परीक्षित जी को शिष्यों से नाचने लगे, गाने लगे, कहने वाह प्रभु तूने दंड का विधान कर दिया, तूने जो दंड मेरे लिए उपयुक्त था वो दे दिया, मुझे ये मृत्यु स्वीकार है। मैंने जो कार्य किया है इसका दंड इससे कम क्या हो सकता है। जनमेजय का राज्याभिषेक किया और तुरंत सब कुछ का परित्याग किया, नित्य विवेक से संयुक्त हुए। और अब परीक्षित जी कहने लगे कि नहीं, भले ही मुझे मृत्यु का साप मिल गया हो, लेकिन मरना नहीं है, मैं मरूंगा नहीं, मुझे तो जीना है। कहने लगे जब 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी कैसे जियोगे? कहते यही तो उपाय करना। और परीक्षित जी चल देते हैं, वैराग्य से संयुक्त हो जाते हैं, कहते हैं मैं ऐसे मर नहीं सकता, जब तक मुझे उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी जिसने गर्भ में मेरा रक्षण किया है, तब तक मैं मर नहीं सकता, मुझे मरना नहीं है।
और जब इस प्रकार से परीक्षित जी का भाव बना, गंगा जी के किनारे आ गए। गंगा जी के किनारे किनारे हस्तिनापुर से चलते हुए पहुंचे सुखतीर्थ की पुनीत पावन भूमि पर। और सुखतीर्थ की पुनीत पावन भूमि पर जब वह विचरण कर रहे थे, अनेक ऋषि मुनियों के आश्रमों में गए और वहां जाकर के प्रार्थना की कि मुझे वह उपाय बताइए जिससे 7 दिन में मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए और मैं मृत्यु के मुख से बाहर निकल जाऊं, तक्षक डसने से पहले ही मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। मुझे केवल परमात्मा चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अन्न जल का भी परित्याग कर दिया है परीक्षित जी ने। और जब विभिन्न ऋषियों के आश्रम में जा जाकर पूछ रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं दे पा रहा है, तो अब रुद्र करने लगे, परीक्षित जी, हे प्रभु आप ऐसा नहीं कर सकते, हे प्रभु मेरी नैया आपको पार लगानी पड़ेगी, आज तड़प रहे हैं परीक्षित जी। और जब परीक्षित जी तड़प रहे हैं तो भगवान ने पुकार सुनी है। जो भी भाव से भगवान को पुकारता है, भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। और भगवान ने पुकार सुनी, नारद जी को प्रेरित किया, नारद जी ने श्री सुखदेव जी को प्रेरित किया और आज श्री सुखदेव जी अब चले हैं उस सुख तीर्थ की पुनीत पावन भूमि की ओर। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनके वेश को देखिए, उनका वेश कैसा है। कहते हैं कि उनके शरीर के ऊपर धूल पड़ी हुई है, जिसके द्वारा उनका तेज छिपसा गया है। रास्ते में जो भी देखता है उनको कहने लगे पागल है, बाल बिखरे हुए हैं। ऐसा व्यक्ति बिल्कुल पागलों के जैसा दिखने लगा, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है। कहते हैं अरे दिशाएं ही जिसके वस्त्र हो, दिशाओं का जिसने वस्त्र पहना हुआ हो वो क्या वस्त्र पहने, और फिर वस्त्र के ऊपर क्या पहने। ये शरीर तो वस्त्र ही है, ये शरीर स्थूल शरीर वस्त्र के अलावा और है क्या। जीवात्मा ने इस शरीर का वस्त्र पहन रखा है, सूक्ष्म शरीर का वस्त्र पहन रखा है, कारण शरीर का वस्त्र पहन रखा है। ये वस्त्रों के भाव से बाहर है। ये वस्त्र जानते हैं कि वासांस जीर्णा यथा विहाय नवानि गणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। कहते हैं कि ये वस्त्र तो छोड़ने होते हैं, पुराने हो जाने पर, बुढ़ापा आ जाने पर इन वस्त्रों को छोड़ना ही पड़ता है। ये वस्त्र मेरे नहीं, मैं ये नहीं हूं, नहीं ये वस्त्र मैं हूं, नहीं वस्त्र मेरे हैं। सुखदेव जी को ये ज्ञान हो गया। क्यों? क्योंकि मैं तो अहम आत्मा गुणाकेश। भगवान क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, ये आत्मा ही तुम्हारी वास्तविकता है, ये शरीर तुम्हारी वास्तविकता नहीं है। शरीर तो विनिष्ट हो जाएगा, शरीर रहने वाला नहीं है। सबके शरीर निवृत्त हो जाते हैं, नित्य परिवर्तनशील है, क्षण क्षण में नियम है इस प्रकृति का, ये बदल जाता है। एक क्षण के लिए भी किसी के शरीर स्थिर नहीं रहते हैं। ये शरीर किराए का मकान मिला है भाई, और एक ना एक दिन जीव को छोड़ना ही पड़ेगा। कब छोड़ना पड़ेगा? जब जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। कहा ना कि जितनी चाबी राम जी ने भर करके भेजी है उतना ही ये खिलौना चलता है। ये शरीर क्या है? खिलौना है, ये उतना ही चलता, उससे ज्यादा नहीं चलता है। इसलिए जैसे ही चाबी खत्म हुई, करंट खत्म हुआ, प्रारब्ध का भोग खत्म हुआ, शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा। चाहे तो कितना ही प्रयास कर ले, कितना ही वैद्य डॉक्टरों हकीमों के पास चला जा, लेकिन जान बचने वाली नहीं। सिकंदर गया था, सारी दुनिया का लुटेरा ये सिकंदर भी गया था हकीम लुकमान के पास बीमार होने पर, लेकिन हकीम लुकमान बचा नहीं पाए। और जब बचा नहीं पाए, बिल्कुल अंतिम समय आ गया, तो सिकंदर ने अपने मंत्रियों को बुला करके कहा,
अब चलने की घड़ी आ गई है, इतनी अल्प आयु में मुझे जाना पड़ रहा है। अरे मैं तो सोच रहा था सारी दुनिया को फतह करने के बाद, सारी दुनिया का धन दौलत इकट्ठा करने के बाद मैं जब वापस यूनान जाऊंगा तो चक्रवर्ती सम्राट बन के जाऊंगा, लेकिन मेरी मन की मन में रह गई और ये धन दौलत अब मेरी रक्षा नहीं कर पा रहा, ये हकीम लुकमान मेरी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। बस एक काम कर देना, कहते हैं जब मेरा जनाजा निकाला जाए तो एक प्रार्थना की है कि मेरी अर्थी को जो कंधा दें, मेरे जनाजे को जो कंधा दें, ये हकीम दें, ये डॉक्टर दें, कि जिससे जनता देख ले, दुनिया देख ले कि वो सिकंदर जो आज तीनों लोकों में सबसे अधिक बलशाली है, उसको भी इस जगत को जब छोड़ करके जाना पड़ रहा है, फिर कौन ऐसा है जो जगत में सदा रह सकता है। इसलिए जाना पड़ता है। मेरा धन मेरी रक्षा नहीं कर पा रहा है, इस धन को जिस मार्ग से मेरा जनाजा जाए उस मार्ग पर बिछा देना, और उस मार्ग पर बिछा करके दुनिया को संदेश देना चाहता है कि ये धन आपकी रक्षा नहीं कर सकता, ये डॉक्टर आपकी रक्षा नहीं कर सकते, और जितना जोड़ जोड़ करके माल इकट्ठा किया है, जनाजे से बाहर मेरे हाथ निकाल देना, मुट्ठी खोल देना, जिससे दुनिया देख ले कि यहाँ से एक तिल मात्र भी कुछ यहाँ से कोई अपने साथ लेकर के नहीं जा सकता है। जब अंतिम घड़ी आएगी यही धरा रह जाएगा। जर सिकंदर का यहीं पर रह गया, मरते दम लुकमान भी ये कह गया, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। कह तो उन वैदों डॉक्टरों हकीमों से जो किताबा करते थे किताबें खोल कर, ये कूपी हरगिज न खाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। अरे क्यों बनाया है तूने यहाँ पर आसियां, मिला तुझको किराए का मकान, कोठरी एक दिन खाली करा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जी हाँ, सबकी उठेगी, ऐसे ही उठेगी। इसलिए इस संसार के नजारों पर, इन पर अपने दिल को लाने की आवश्यकता नहीं है, अपने चित्त को इनमें फंसाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे मित्रों, आपको महान पुरुषों के शरण में जाने की आवश्यकता है शरीर को लेकर के। सुखदेव जी यही ज्ञान हमें दे रहे हैं, सुखदेव जी यही हमें समझा रहे हैं। अगर यदि महान पुरुषों की शरण में जाओगे तो डोली नहीं उठेगी। परीक्षित अपनी डोली नहीं उठवाना चाहते हैं, इसलिए सुखदेव जी की शरण को प्राप्त होते हैं, और जाकर के जैसे सुखदेव जी के चरणों में लेटते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, अरे परीक्षित, आज मैं तेरी ही आवश्यकता को अनुभव कर रहा था, मुझे तेरी ही आवश्यकता थी। परीक्षित को उठा लिया, उपदेश दिया है, समझाया है कि तूने यहाँ पर आशिया नहीं बनाया है। जवाब दे दिया है, कहाँ बनाया है मैंने यहाँ पर आसिया, है मिला मुझको किराए का मकान,
कोठरी नूतन चिना ली जाएगी, जब मेरी डोली निकाली जाएगी, जब मेरी डोली निकाली जाएगी, मेरा क्या बिगड़ेगा खाली जाएगी, मेरा क्या बिगड़ेगा खाली जाएगी। एक भक्त कहता है खाली जाएगी, और एक ब्रह्मज्ञानी क्या कहता है? अब ब्रह्मज्ञानी की बात करते हैं। सुखदेव जी ब्रह्मज्ञानी है, और ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मज्ञान का उपदेश देते हुए कहते हैं, वेदांत रूपी औषधालय है यहाँ, पी कर के अमरता की जड़ी, अरे मौत को भी चेरी बना ली जाएगी, मेरा क्या बिगड़ेगा खाली जाएगी, खाली जाएगी। क्यों? क्योंकि मुझ में मृत्यु नाम की चीज है ही नहीं। मृत्यु मेरा स्पर्श कर सकती ही नहीं है, मृत्यु मुझे छू नहीं सकती है, क्योंकि मेरा स्वरूप अजर है, अमर है, अविनाशी है। मेरा स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय। यही भागवत जी कहती है, तेरा स्वरूप सच्चिद आनंद है। मेरे मित्रों, ये भागवत यही संदेश देती है, और इसी भागवत का उपदेश श्री सुखदेव जी परीक्षित को देने जा रहे हैं। इसी भागवत का उपदेश उनकी परंपरा का अनुसरण करते हुए आगे अनेक भागवताचार्यों ने दिया है, जिसके द्वारा जो भी भक्त शरण में आया है वो इस संसार सागर से पार हो गया। और ऐसा ही उपदेश अभी कुछ ही दिन पूर्व हमारे आदरणीय पंडित जी चंचल शर्मा जी, उन्होंने भी दिया, और कहाँ दिया? उसी सुख तीर्थ की पुनीत पावन भूमि पर दिया। और आज संयोग की बात है, जैसे ही सुखदेव जी का प्रसंग प्रारंभ हुआ है, वह सुख स्वरूप हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। और अब मैं चाहूँगा कि आप आगे मंच पर आकर ही स्थान को ग्रहण करें, क्योंकि अब आप भागवताचार्य हैं, इसलिए मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। मेरे मित्रों, परीक्षित जी शरण में चले गए। परीक्षित जी जब शरण में गए हैं श्री सुखदेव जी के चरणों में समर्पण किया, श्री सुखदेव जी के चरणों में जो समर्पण किया है, सुखदेव जी के चरणों में समर्पण हो गया, और सुखदेव जी के चरणों में समर्पण होते ही आज वो दिव्य रस का प्रवाह प्रारंभ हुआ है, जिसे भागवत रस कहते हैं। ये भागवत का अद्भुत रस, ये वो रस जिसका रसास्वादन करने के बाद ये अधिकारी शिष्य रसमय हो जाता है, उसका जीवन रसमय हो जाता है, और रस में डूब करके चराचर जगत में एक अपने स्वरूप का अवलोकन करने के अतिरिक्त उसे और कुछ दिखाई ही नहीं देता। क्योंकि जब तक द्वैत को देखता है तब तक संसार दिखाई देता है, और जैसे ही द्वैत बुद्धि निवृत्त होती है तो अपने अलावा और कुछ दिखाई देता ही नहीं। मैं ही मैं हूं, यहां पर गैर का कोई काम नहीं, जाके मतलब है मेरे, रूप नहीं, नाम नहीं, क्योंकि नाम रूप मिथ्या जग सारा, तू है सत्य जगत से जा। तेरा ये जो नाम है, तेरा ये रूप है, ये सब मिथ्या है, सब निवृत्त हो जाने वाला है। अच्छा बता तो सही, इस संसार में आने से पहले क्या नाम था तेरा? क्या जानता है? कुत्ते, बिल्ली, गधे, घोड़े, उनके नाम रखे जाते हैं क्या? कोई कोई बिरला होता है जिसका नाम रखा जाए, अन्यथा उनके नाम ही नहीं होते। कीड़ी मकोड़ों के कोई नाम होते हैं क्या? मच्छर मक्खी के कोई नाम होते हैं क्या? मछलियों के कोई नाम होते हैं क्या? अपवाद अलग बात है,
किसी घटना विशेष को लेकर के नाम रख दिए जाए, लेकिन इनके कोई नाम नहीं होते। और पहले की योनियों में सब इन्हीं वस्त्रों को धारण करके आए। ये वस्त्र ही तो है, ये रंग बिरंगे परिधान धारण किए और उसके बाद ये मनुष्य शरीर का परिधान धारण किया। नाम मिल गया, किसी को धर्मदास, किसी को रामदास, भिन्न भिन्न नाम मिल गए हैं। लेकिन मेरे मित्र, नाम तेरी वास्तविकता नहीं है, नाम झूठा है और रूप भी तेरी वास्तविकता नहीं है। क्योंकि वास्तविकता उसे कहते हैं, कहते जो सदा रहती है। वास्तविकता तो सदा रहने वाला तत्व है, जो नित्य है, जो नित्य के साथ साथ अविनाशी है, वह शाश्वत तत्व है, वह हम सबकी वास्तविकता है। और उस वास्तविकता को ही हमें अनुभूत करना, उस वास्तविकता को ही हमें जानना है। नाम रूप मिथ्या जग सारा, तो है सत्य जगत से न्यारा। भूला अपने रूप को, कर चेत फिरे भर माया। नहीं हाड़ मांस की काया, तेरा निर्मल रूप अनूप है। नहीं हाड़ मांस की काया, अरे हाड़ मांस की बनी हुई काया तो नहीं। जरा एक बार चिंतन करके तो देख, क्या है तेरी वास्तविकता। जिसको तू अपनी वास्तविकता समझ रहा है, वो शरीर तेरी वास्तविकता नहीं है। जिस नाम को तू अपनी वास्तविकता समझ रहा है, वो तो माता पिता का इस लोक व्यवहार के लिए दिया हुआ एक नाम है। आज धर्मदास नाम दिया है, करमचंद भी दे सकते थे। ये जरूरी थोड़े ना कि धर्मदास ही होता। माता पिता की इच्छा के ऊपर निर्भर है। और हमने तो कई बार ऐसा भी देखा, माता पिता ने जो नाम दिया बच्चों को अच्छा नहीं दिया, उन्होंने अपना नाम ही बदल करके दूसरा रख लिया। ये रिश्ते नाते न जाने कितने संबंध ही, कितने रिश्ते नाते बना करके तुमने रखे हैं, लेकिन सब रिश्ते, सब नाते, सब झूठे हैं, मिथ्या है। ये रहने वाले नहीं है, सब छोड़ करके चले जाने वाले हैं। कोई तुझे छोड़ करके चला जाएगा, किसी को तू छोड़ करके चला जाएगा। यही संसार की वास्तविकता है। इसलिए इस मिथ्या का परित्याग करना है। सभी शास्त्रों का जो सार निकल करके आया वो एक ही सार है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेवनाथ। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुत्तम ग्रंथ कोटि। करोड़ों ग्रंथों ने जिस वास्तविकता को गाया है, उस वास्तविकता को समझने की आवश्यकता है। और उस वास्तविकता को वही समझ सकता है जिसके अंदर भक्ति का रस कूट कूट करके भर गया है, जिसके अंदर वैराग्य प्रबल हो गया है। कैसा वैराग्य है कि न इस लोक में कुछ चाहिए और न उस लोक में कुछ चाहिए। वही इस तत्व को समझ सकता है, वही इस ज्ञान को समझ सकता है, वही ब्रह्म की वास्तविकता को समझ सकता है, वही अपनी वास्तविकता को समझ सकता है और जगत के मिथ्यात्व को समझ सकता है। जब तक जगत के मिथ्यात्व को निश्चय नहीं किया जाएगा, तब तक ब्रह्म ज्ञान होने वाला नहीं है। जब तक कल्पनाओं को हटाया नहीं जाएगा, तब तक तुझे अपने स्वरूप का बोध हो नहीं सकता है। मेरे मित्रों, ब्रह्म में माया के कारण से ये सारा का सारा जगत एक कल्पना है। कल्पना से अलग और कुछ भी नहीं है। रोज स्वप्न में न जाने कितना संसार गढ़ देते हो, और जो स्वप्न में संसार को गढ़ देते हो, जागे कुछ मिलता है क्या? बताओ, मिलता है क्या कुछ? माँ बाप भाई बंधु कुटुंब कबीला सब विनिष्ट हो जाता है। रोज ब्रह्मांड की रचना करते हो और रोज ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं। कहां गए? जरा चिंतन करके देखो। आप से उत्पन्न हुए, आप में उनका पालन हुआ और आप में ही लय हो गई। ब्रह्मांडों की विशेषता यही है। ऐसे ही अनंत कोटि ब्रह्मांड परमात्मा से उत्पन्न होते हैं, परमात्मा में रहते हैं और परमात्मा में लय हो जाते हैं। किस तरह से लय हो जाते हैं? कहते संकल्प रूपी ये संसार है। ये संसार संकल्प से बना है। एको हम बहुश्यामः, मैं एक अनेक रूप हो जाऊं। इस संकल्प के द्वारा, ईश्वर के संकल्प के द्वारा जब माया में बैठ करके ईश्वर संकल्प करते हैं,
तब जीव जगत और ईश्वर का निर्माण होता है। ईश्वर भी संकल्पित ही है। शुद्ध चेतन ब्रह्म में ईश्वर भी सतोगुण में प्रकट होते हैं, शुद्ध सतोगुण में प्रकट होते हैं। लेकिन ईश्वर की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि ईश्वर को अपने स्वरूप का बोध होता है। ईश्वर भले ही सगुण साकार रूप में प्रकट हो जाए, लेकिन वो अपने निर्गुण निराकार सच्चिदानंद स्वरूप की वास्तविकता को जानते हैं, सदा उसी में विराजमान रहते हैं और उसी में विराजमान होकर एक हो हम बहुप्रजायी है। मैं एक हूं और एक ही अनेक हो जाऊं, एक से अनेक हो जाते हैं, अपने में से ही सब कुछ को प्रकट कर देते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड उनमें से ही, उनमें ही प्रकट हो जाते हैं, उनके द्वारा ही उनका पालन होता है और उनमें ही लय हो जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये स्वप्न है। स्वप्न आपके संकल्प से उत्पन्न होता है, आपके संस्कारों से उत्पन्न होता है। और ये संस्कारों से उत्पन्न होने वाला स्वप्न मेरे मित्रों है क्या? जरा विचार करके देखो, कहीं ठहरता है क्या? जैसे जल में उत्पन्न होने वाले बुदबुदे, कितना काल है उनका, जैसे ही हवा निकली पता नहीं चलता कहां गया, कहते जहां से आया था वहीं गया। बुदबुदा कहां से आया? समुद्र से आया और समुद्र में ही लय को प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से ये अनंत कोटि ब्रह्मांड आप से उत्पन्न हुए, आप में ही रहे और आप में ही लय को प्राप्त हो जाते हैं। स्वप्न में माता पिता के उत्पत्ति करता भी आप ही है, और तो और जो भगवान के दर्शन स्वप्न में हो जाते हैं उसको बनाने वाले भी आप ही हैं। देख लो, कोई दूसरा तो वहां है नहीं, केवल आपका संकल्प है। ये मन भाई, इसका संकल्प क्या ना घट दे, इसका कोई भरोसा नहीं है। ये पता नहीं क्या क्या घट देता है, एक से एक दिव्य घटना होती है जो आपने कभी देखा नहीं, सुना नहीं, वो सब घट देता है ये मन। लेकिन मन के द्वारा घड़ा हुआ जागते क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। कहने अरे ये मैंने क्या देखा, फिर क्या कहता है? ये मैंने क्या देखा, और सब भूल जाता है। ऐसे ही यहां से जाने के बाद जो ईश्वरीय सृष्टि है, ईश्वरीय सृष्टि में जितने भी जीव आ रहे हैं वो इस शरीर की यात्रा का स्वप्न देखते हैं, यहाँ जन्मने मरने का स्वप्न देखते हैं, लेने देने का स्वप्न देखते हैं, लाभ हानि जय पराजय मान अपमान का स्वप्न देखते हैं। और जैसे ही निद्रा टूटती है, कब? जब ये शरीर निवृत्त होता है, जब ये जीव इस शरीर से बाहर निकलता है, तो जीवात्मा के बाहर निकलते ही वो जीवात्मा कहता है अरे ये मैंने क्या देखा, ये मैंने क्या बनाया, और सब भूल जाता है, उसके कुछ भी स्मरण नहीं रहता है। और इसका प्रमाण आप खुद हो। बताओ आप में से कौन जानता है कि इस शरीर से पहले आपने कौन से शरीर में बैठ करके यात्रा की? पता है क्या किसी को? किसी को मालूम नहीं है कि किस शरीर में बैठ करके यात्रा की है। अब केवल मालूम है तो जब तक इस शरीर की प्रतीति हो रही है तब तक केवल इस शरीर के बारे में आपको मालूम है, इस शरीर से विलग आपको कुछ भी मालूम नहीं। लेकिन इस शरीर के रहते रहते आपको सब कुछ मालूम हो सकता है। क्या मालूम हो सकता है? ये जो संसार है मिथ्या है, ये जो शरीर है मिथ्या है, ये जो रिश्ते नाते हैं मिथ्या है, ये जो भी कुछ आपने बनाया सब मिथ्या है। ये सारे का सारा प्रपंच आप में कल्पित है। इस कल्पित प्रपंच को जिस समय जान लेते हैं सुखदेव जी की भांति, तो इससे असंग हो जाते हैं। असंगता का शस्त्र उनके हाथ में आ जाता है महान पुरुषों की कृपा से, और असंगता के शस्त्र को धारण करके असंगता के शस्त्र के द्वारा इसका छेदन कर देते। ये होता है मेरे मित्र। और असंगता का छेदन होकर, असंगता के द्वारा इस संसार का छेदन होकर के अपनी वास्तविकता इसकी समझ में आ जाती है। और जब ये वास्तविकता समझ में आती है तब कहता है अहम ब्रह्मास्मि, और ये अहम ब्रह्मास्मि रूप से अपनी वास्तविकता को कब अनुभव करता है? जब मिथ्यात्व को निश्चित करता है। और ये मिथ्यात्व
कैसे निश्चित होता है? मेरे मित्रों, अजी संसार तो दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, फिर भी दिखेगा। जैसे रस्सी जल जाए तो जलने के बाद भी रस्सी दिखती रहती है, लेकिन अब उसमें बांधने की शक्ति नहीं रहती। जैसे आपने देखा होगा, मरुभूमि में जाइए, रेगिस्तान में जाइए, और जब रेगिस्तान में आप जाते हैं तो रेगिस्तान में क्या होता है? कहते हैं सूर्य की किरणों के पड़ने के कारण से वहां पर जल का लहराता हुआ समुद्र दिखाई देता, अथाह सागर दिखाई देता। और जब जल का अथाह सागर दिखाई देता है तो वो मृग उस जल को पीने के लिए दौड़ता है, लेकिन जैसे जैसे जल की ओर दौड़ता है वैसे वैसे क्या देखता है कि जल उससे दूर होता जा रहा है, समुद्र उससे दूर होता जा रहा है। उसको जल दिख रहा है, लेकिन वहां पर जल होता नहीं है, जल है नहीं, केवल दिख मात्र रहा है, प्रतीति मात्र हो रही है। और जब जल की केवल प्रतीति मात्र होती है तो वो मृग दौड़ता 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 अंधी दौड़ हो रही है, और उस अंधी दौड़ में वो वहीं पर अपने प्राणों का त्याग कर देता है। यही संसार की कहानी है मेरे मित्रों। ये संसार में जल दिखेगा तो सही, रेगिस्तान में जल दिखेगा तो सही, लेकिन बोध हो जाएगा कि यहां पर रेत है। इस रेगिस्तान की, इस मरुभूमि की वास्तविकता रेत है। इस मरुभूमि की वास्तविकता जल नहीं है, जल की केवल प्रतीति हो रही है। तो इस प्रकार से जो समझ जाता है, फिर उसे जल दिखता तो है, भासता तो है, प्रतीति तो होती है, लेकिन वो जल को सत्य मानता है? नहीं मानता, नहीं मानता ना। किसको सत्य मानता है? कि इसकी वास्तविकता रेत है। जैसे रस्सी में सर्प दिखाई देता है, लेकिन रोशनी होने पर कहां गया? निवृत्त हो जाता है। ऐसी ज्ञान की रोशनी जब हृदय में हो जाती है, ज्ञान रोशनी करो हृदय में, मोह सांप को मारो। मोह रूपी सर्प का जब विनाश कर दिया जाता है, ज्ञान की रोशनी जब हृदय में होती है, तब आपको सत्य दिखाई देता है, वास्तविकता दिखाई देती है। और जब ये वास्तविकता दिखाई देती है मेरे मित्रों, तो उसके बाद वास्तविकता किस रूप में दिखाई देती है? जैसे आप देखिए, स्वर्ण का आभूषण बनाते हैं, और आभूषणों को आप अपने घर में लाते हैं, बड़े सुंदर सुंदर डिजाइन देख करके लाते हैं। लाते हैं कि नहीं लाते हैं? अंगूठी लेनी हो तो हजारों अंगूठियों में से एक अंगूठी पसंद करके लाएंगे। हार लेना हो तो अनेकों हारों में से कोई हार पसंद करके लाएंगे। कंगन लेने हो तो अनेकों कंगनों में से कंगन पसंद करके लाएंगे। लाते हो कि नहीं लाते हो? ले आए, और जिनको छोड़ आए उनके बारे में भी चिंतन करना, और जिसको ले आए उसके बारे में भी चिंतन करना। सज धज करके तैयार होकर के उन आभूषणों को दिखाते हैं। क्या आभूषण वास्तविकता है? मेरे मित्रों, जब आभूषण पुराना हो जाता है तो स्वर्णकार के पास जाते हैं, और स्वर्णकार के पास जाकर के कहते हैं इसका क्या मिलेगा? स्वर्णकार देखता है और कहता है कि इसमें इतना खोट मिला है, इतना शुद्ध सोना है, अब इतने सोने का दाम आपको मिलेगा। मिलता है कि नहीं मिलता है? क्योंकि आभूषण जो बने हुए हैं वो सोने से बने हुए हैं। लेकिन जिस समय आप आभूषणों को पहनते हैं उस समय ये नहीं कहते कि मैंने सोना पहना हुआ है। क्या कहते हैं? मैंने आभूषण पहने हुए हैं। तो जितने भी आभूषण हैं वास्तव में क्या है? तो सोना ही भाई। जिस समय आप पहने हुए हो उस समय वो सोना ही है, और जिस समय आप बेचने के लिए जाते हो तब भी सोना ही है। वास्तविकता सोना है। प्रत्येक आभूषण की वास्तविकता एक सोना है। आभूषण में सोने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मेरे मित्रों, जिस प्रकार से आभूषणों की वास्तविकता सोना है, उसी प्रकार से मेरे मित्रों ये जितने भी शरीर हमने धारण किए हैं, इन शरीरों की वास्तविकता भी केवल और केवल एक परमात्मा ही है।
परमात्मा से ही सारे शरीरों का निर्माण हुआ है, परमात्मा में ही सारे शरीर भाषित हो रहे हैं और आखिर में परमात्मा रूप से ही शेष रह जाने वाले हैं। एक परमात्मा के अलावा और कुछ भी नहीं है। जैसे सूत से बने हुए वस्त्र सूत के अतिरिक्त कुछ होते नहीं है। संपूर्ण वस्त्रों की वास्तविकता एक सूत मात्र है। सूत के अलावा और कोई दूसरी वास्तविकता है नहीं। हम देखते हैं, इनके डिजाइन देखते हैं, कपड़े को देखते हैं कैसा है, लेकिन आप चिंतन करके देखें, जुलाई से पूछ करके देखें, जो वस्त्रों का निर्माण करता है क्या है इसकी वास्तविकता? कहने लगे ये सूत है। सब वस्त्रों की वास्तविकता सूत है। सारे वस्त्र सूत से ही बने हैं। और मेरे मित्रों, ऐसे ही आप सबके शरीर काहे से बने हैं? परमात्मा से ही बने हैं। आप सबकी वास्तविकता एक परमात्मा है। परमात्मा के अतिरिक्त और कोई दूसरी वास्तविकता है ही नहीं, क्योंकि जो सत्य तत्व है वह केवल और केवल एक परमात्मा है। परमात्मा के अलावा दूसरा सत्य नाम का कोई तत्व हो ही नहीं सकता। और परमात्मा से दूसरा भी कोई नहीं हो सकता। परमात्मा में द्वैत की कल्पना है नहीं। परमात्मा अद्वैत तत्व, ये अद्वैत ही आपकी वास्तविकता है। जिस प्रकार मिट्टी से अनेक बर्तनों का निर्माण होता है, बीच बीच में भाषित होते हैं। व्यक्तादिनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि वह तत्र का परिदेवनः। व्यक्त से पहले प्रकट होते हैं और फिर अव्यक्त ही रह जाते हैं। बीच बीच में केवल मध्य में व्यक्त होते हैं। तो इसी प्रकार से मेरे मित्रों, हम सब एक अव्यक्त परमात्मा से प्रकट हुए हैं। हम सब की वास्तविकता एक अव्यक्त परमात्मा है। बीच में माया के कारण से ये व्यक्त स्वरूप दिखाई देता है, लेकिन व्यक्त होते हुए भी आपकी वास्तविकता एक अव्यक्त ही है। इस अव्यक्त के अतिरिक्त आपकी कोई वास्तविकता नहीं है। इस वास्तविकता को ही हमें समझना है। और इस बीच हमारे बीच में आदरणीय परम श्रद्धेय श्री संतोष आनंद जी महाराज का शुभागमन हुआ है। ये व्यासपीठ समस्त भक्तजनों के साथ आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। आपके चरणारविंदों में कोटिशः नमन है। ओम नमो नारायणः, ओम नमो नारायणः, ओम नमो नारायणः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पौंडिकाक्षः मंगलाय स्तनुर्धरिः। नारायण तुभ्यं नमस्ते नमस्ते। मेरे मित्रों, अब इस विषय को यहीं पर विश्राम देते हुए मैं यजमान परिवार से निवेदन करूंगा कि महाराज जी का स्वागत करें।